अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, यानी हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। अब हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो हमारा ब्लड होता है वो एक हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू होता है यानी हमारी बॉडी के हर पार्ट में ब्लड पाया जाता है और वह बॉडी के हर पार्ट से ये हमको कनेक्ट करने का काम करता है। अब ये जो हमारा ब्लड होता है ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन का सबसे मेन चीज़ होता है, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही हमारी बॉडी में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचती है। ये प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजॉल्व फ्रॉम। अभी क्या होता है कि ब्लड में ही हमारी जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है या हमारी जो गैसेस होती है वो सारी ब्लड्स के थ्रू ही हमारी बॉडी में या तो सारे सब जगह जा रहा है और वहाँ से हमारे इससे लेकर आ रहा है। जैसे ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन हमारे बॉडी के हर पार्ट तक पहुँच रही है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डिज़ोल्व होकर रिटर्न आ रही है। सेम एज फूड का भी हो रहा है कि फूड जो होता है वो हमारी बॉडी में ब्लड फॉर्म में ही हमारी बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचता है और हमारी बॉडी के हर पार्ट को वर्क करने की कैपेसिटी देता है। अब हमारे ट्रांसपोर्टेशन का में ब्लड मेन है। अब ब्लड को प्योर करने का काम हमारा हार्ट कर रहा है। अब हमारा हार्ट वर्क कैसे करता है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, अब हम वो देखेंगे। मेनली हमारे हार्ट में 4 पार्ट्स में वो डिवाइड होता है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, और इन दोनों को जोड़ने का काम एक वॉल्व के थ्रू होता है। इसके अलावा हमारी पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेंस भी मेनली इसमें जॉइंटेड होती है। ये एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, एक मस्कुलर बैग के जैसे होता है, जो कि हमारी बॉडी में ब्लड हमारी पूरी बॉडी से कलेक्ट होकर भी यहीं आता है और यहीं से ब्लड पंप होकर पूरी बॉडी में जाता है। अब जो हमारे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे हार्ट में पहुंचता है और हार्ट से हमारी पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचता है। और वहाँ से जो हमारी वेंस होती है वो वेंस हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, वो वापस हार्ट में डालती है और वहाँ से हमारे लंग्स तक पहुँच जाता है। और ये जो हार्ट होता है ये हमारे ब्लड को प्योर करने के साथ साथ आपने देखा होगा कि हम जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वो हमारी हार्ट बीट चेक करते हैं। तो हार्ट बीट चेक करते हैं तो उस समय हम कैसे पता चलता है कि हमारा हार्ट प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो एक जो नॉर्मल पर्सन होता है उसका 1 मिनट में हार्ट 72 टाइम्स बीट्स करता है, यानी कि हमारे हृदय की जो धड़कन होती है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स ब्लड को हमारी बॉडी में धक्का मारने का काम करती है। यानी हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी है वहाँ से 72 टाइम्स ब्लड पंप करने का काम करता है। अब हमारी बॉडी में ये नीचे आप देख सकते हैं, ये वाला जो डायग्राम है ये हमारे ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये यहाँ से ये हार्ट से हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ब्लड जा रहा है और वहाँ पर बॉडी में सभी दूर ब्लड को भेजने के बाद में वहाँ से सारा वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करके फिर से यहाँ पर लाया जा रहा है। यहाँ पर आने के बाद में ब्लड फिर से वही प्रोसेस दोहराता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, उसको लंग्स में भेजता है, वहाँ से फिर से हमारे हार्ट में आता है प्योर होकर और वहाँ से हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जा रहा है। सेम यही प्रोसेस कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में चलती रहती है। अब जो हमारी आर्टरीज़ होती है वो आर्टरीज़ का काम क्या होता है कि जो वो हमारे हार्ट से ब्लड को हमारे वेरियस ऑर्गन्स तक ले जाती है, यानी हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ब्लड को पहुंचाने का काम हमारी आर्टरीज़ करती है। वो कैसी होती है, वो थिक होती है और इलास्टिक वॉल्स होते हैं। यानी कि क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वहाँ पर वो जब हार्ट से ब्लड को वो कैरी करती है तो उसमें उसका प्रेशर हाई होता है, जिसकी वजह से उसकी वॉल्स जो होती है वो थिक और इलास्टिक होती है। अब जो वेंस होती है वो वेंस का काम क्या होता है, कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट, यानी कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करना और लाकर वापस हार्ट में डालना, ये काम हमारी वेंस का होता है। तो आर्टरीज और वेंस में मेन डिफरेंस यही होता है कि आर्टरीज प्योर ब्लड को कैरी करने का काम करती है और जो वेंस होती है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करने का काम करती है।
अब उसके बाद में क्या होता है कि हमारे जो ब्लड होता है उसमें मेनली कौन कौन से क्या क्या पाया जाता है। आरबीसी होता है यानी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी होता है यानी वाइट ब्लड सेल्स, और होते हैं प्लेटलेट्स। जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये प्लेटलेट्स ही जब हमें कहीं हम इंजर्ड हो जाते हैं, कहीं हमें चोट लग जाती है, तो उस समय जो कुछ समय हमारे ब्लड का फ्लो होता है और उसके बाद में अपने आप वहाँ पर ब्लड जम जाता है यानी क्लॉटिंग हो जाता है ब्लड का। तो ये जो क्लॉटिंग करने का काम होता है वो हमारी प्लेटलेट्स करती है। तो ये जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं ये हमारी बॉडी में अपने आप से सेल्फ डेवलप्ड होती हैं और ये हमारे ब्लड में पाई जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें कि प्लेटलेट्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, इसलिए वो उन लोगों को इंजरी से बहुत ज़्यादा ही हार्म होता है। इसके अलावा जैसे आपने सुना होगा बहुत बार कि जो डायबिटिक वगैरह होते हैं उनमें भी प्लेटलेट्स बहुत कम बनती है, इस वजह से जब वगैरह लग जाती है तो वो जल्दी से रिकवर नहीं हो पाती है। तो ये जो प्लेटलेट्स होती है इसका मेन वर्क क्या होता है कि जो हमारा ब्लड का फ्लो हो रहा है उसे रोकने का काम करती है। यदि हमारी बॉडी से सारा ब्लड फ्लो हो जाएगा तो हमारी डेथ भी हो सकती है। दैट्स वाई ये प्लेटलेट्स का हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है। जैसे ह्यूमन की बॉडी में ब्लड के थ्रू सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वैसे ही जो हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में हमारे जाइलम टिश्यूज़ होते हैं और फ्लोएम टिश्यू होते हैं। ये दोनों मिलकर ही ट्रांसपोर्टेशन का पूरा वर्क करते हैं। अब जो जाइलम्स होते हैं वो हमारी रूट्स में होते हैं, प्लांट की रूट में होते हैं, जो कि पानी को कैरी, वाटर जो होता है उस वाटर को कैरी करके लीव्स तक पहुँचाने का काम करते हैं। और तो जो रूट्स होती है उसमें जाइलम टिश्यूज़ होते हैं जो कि अंडरग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब करती है और वहाँ से जो ट्रंक होता है, ट्रंक से ट्विक्स और ट्विक्स से होकर वो लीफ तक पहुँचाने का काम करती है। और पानी के साथ में ही जितने भी सॉल्युबल उसमें सॉइल में मिनरल्स वगैरह होते हैं वो भी कैरी करके प्लांट्स के हर पार्ट में पहुंचाने का काम किया जाता है। इसके अलावा जो फ्लोएम टिश्यू होते हैं यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ हो रही है, लीव्स में हो रही है। तो लीव्स में जो हमारे फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं और ये जो फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं तो वहाँ पर जो ग्लूकोज बनता है उस ग्लूकोज को रूट्स तक पहुँचाने का काम फ्लोएम टिश्यूज़ का होता है। यानी कि जो फूड मटेरियल है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फ्लोएम टिश्यू होता है और जो वाटर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा जाइलम टिश्यूज़ होते हैं।